राम राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक क्राइम स्टोरी के साथ। आज की क्राइम स्टोरी मुंबई की। बात है 19 जुलाई 2007 की। मुंबई में एक सोसाइटी और उसमें 3 व्यक्ति रहा करते। माता, पिता और एक बेटी। टोटल 4 मेंबर फैमिली में एक बेटी विदेश में पढ़ती। अब नाम था हिंदूराव गवारे और उसकी बेटी स्नेहल गवारे और उसकी वाइफ कल्पना गवारे। तीनों व्यक्ति सुबह सुबह अपने घर से निकल जाते क्योंकि हिंदूराव गवारे एक बैंक में कर्मचारी थे, कल्पना गवारे टीचर और स्नेहल गवारे बीटेक में पढ़ने वाली छात्रा। सबसे पहले हिंदूराव गवारे अपने बैंक के लिए निकल जाते थे सुबह सुबह नौकरी पर। उसके बाद उसकी माँ और स्नेहल गवारे सबसे लास्ट में जाती अपने कॉलेज के लिए। 19 जुलाई 2007 को सबसे पहले पिता और फिर माँ अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब स्नेहल गवारे को कॉलेज जाना था और सबसे पहले स्नेहल गवारे घर आ जाया करती थी। उसके बाद उसकी माँ आती थी। 19 जुलाई 2007 को करीब 4 बजे के आसपास जब कल्पना गवारे घर आती है तो उसे गेट खुला हुआ मिलता है, घर का मेन गेट। क्योंकि स्नेहल पहले आ जाती थी तो कोई हैरान करने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन चप्पल स्नेहल की वहीं उतरी हुई होती हैं, लेकिन बिखरी सी। अंदर आती है तो सामान कुछ अलग अलग दिखाई देता है। स्नेहल का टाइम हुआ नहीं था, लेकिन जब स्नेहल का टाइम हुआ कॉलेज से आने का, घर वो पहुंची नहीं। अम्मा को चिंता होने लगी, लेकिन कुछ देर सोचा कि कहीं लेट हो गई होगी। अब तक 6 बज चुके थे और स्नेहल घर नहीं आई। अब धीरे धीरे टाइम 7 बज गए और जो उसके पिता थे वो घर पहुंचते हैं। अम्मा बताती है कि स्नेहल घर नहीं पहुंची। अब स्नेहल के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। पिता के पहुंचने से पहले माँ कई बार फ़ोन ट्राई कर चुकी थी और जब उसने देखा अपने फ़ोन को तो एक ब्लैंक मैसेज उसे दिखता है, स्नेहल के फ़ोन से आया हुआ। स्नेहल का फ़ोन अब बंद था। इधर उधर परिवार में फ़ोन किए जाते हैं, बताया जाता है कि स्नेहल घर नहीं पहुंची। अब ढूंढना चालू किया जाता है, लेकिन स्नेहल का कोई अता पता नहीं। अब रात के करीब 8 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं हिंदूराव गवारे और उसके कुछ कलीग्स बैंक के और उसकी माता और कुछ अन्य महिलाएं। वहां जाकर मिसिंग की एफआईआर करवाते हैं। स्नेहल को पुलिस ढूंढती है, लेकिन स्नेहल का कोई पता नहीं। अब घर आ जाते हैं, रात को घर रहते हैं। हिंदूराव गवारे और उसके फ्रेंड बाहर लॉबी में बैठे रहते हैं। अंदर उसकी माँ और कुछ और महिलाएं कमरे में बैठी हुई होती। सुबह का समय आ जाता है, करीब 5 बजे हिंदूराव गवारे को एक चीख सुनाई देती है। चीख थी खुद उसकी वाइफ कल्पना की। जब सभी अंदर जाते हैं, हिंदूराव और उसके कलीग्स, तो देखते हैं कि कल्पना एक बेड को खोले हुए और उसके साथ कुछ महिलाएं बेड की तरफ झांक कर देख रही थी और सभी की आंखें फटी की फटी। अब हिंदूराव गवारे जाते हैं, देखते हैं तो एक लड़की का पैर दिखाई देता है। अब देखा जाता है खोलकर तो अंदर स्नेहल बेड में पड़ी हुई। बेड के बक्से में सभी भौचक्के रह गए, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। स्नेहल को निकाला जाता है, देखा जाता है तो हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए। अब हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था। एक नज़र देखकर पता लग जाता है कि स्नेहल अब जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ अस्पताल जाया जाता है, ले जाया जाता है। और जब वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस जो केस रात तक मिसिंग था वो केस अब कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में। मर्डर का केस बन चुका था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, आती है, सभी को इकट्ठा करती है। सभी से पूछा जाता है कि बताइए कहीं दुश्मनी हो, कोई परेशान करता हो या कोई रिलेशंस हो। तभी कल्पना गवारे स्नेहल की माता बताती है कि हाँ,
एक व्यक्ति था जिससे स्नेहल का रिलेशन था। अब ये बात हिंदूराव को पता नहीं थी। माँ बताती है, अब हीरेन राठौर का पता लिया जाता है। उस लड़के का नाम था हीरेन राठौर जिससे उसका रिलेशन था। पता लेकर पुलिस पहुंचती है हीरेन राठौर के पास। जाकर इंक्वायरी की जाती है, पूछा जाता है। अब हीरेन राठौर एक कहानी बताता है कि 2004 कल्पना की बेटी स्नेहल पढ़ती थी कॉलेज में और मैं भी उसी कॉलेज का छात्र था, मैनेजमेंट का, वो बीटेक की। अब दोनों को 2004 में दोस्ती हुई। उसके बाद ये धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे रिलेशन चलता रहा, रिलेशन अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जुलाई में 19 जुलाई की ये बात है और इसके एक हफ्ते पहले हमारी लड़ाई हुई एक बात पर, और बात थी पार्टी। जो हीरेन था वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया और ये बात लगी स्नेहल को गलत। तो इसी बात पर उनकी दोनों की बहस हो गई। लेकिन ये बहस कुछ दिन बाद सुलझ गई और हम बात करने लगे। लेकिन जो मेरा फ़ोन था वो ख़राब था, इस वजह से हमारी बात कम हो पा रही थी। उसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस पूछती है कि 19 जुलाई को तुम कहाँ थे? क्योंकि ये जो हीरेन था मैनेजमेंट का छात्र था और अपना मैनेजमेंट का जो कोर्स था पूरा करके ये एक कंपनी मुंबई में वोल्टास, उसमें ट्रेनिंग कर रहा था। पुलिस जाती है, रिकॉर्ड निकालती है, पूछा जाता है उसके कलीग से कि ये जो हीरेन राठौर है ये कहाँ था। तो जो उसके कलीग हैं वो बताते हैं कि जो हीरेन राठौर है ये 19 तारीख को यहीं पर था, काम कर रहा था 9 बजे से 5:30 बजे तक। क्योंकि जो स्नेहल उसकी मौत हुई 5:30 से पहले, क्योंकि माँ पहुंच गई थी 4 बजे और 4 बजे के बाद उस घर में कोई आया नहीं ऐसा जो बॉडी बेड में रख सके। तो ये तो कन्फर्म था कि स्नेहल की मौत 4 बजे से पहले हुई है और वो 5:30 तक वहां था कंपनी में, सबूत थे। अब जो पुलिस है वो रिकॉर्ड मांगती है। एक रजिस्टर होता है जिसमें इन और आउट लिखा जाता है, कब आया कब गया। लेकिन आश्चर्यचकित बात ये होती है कि 19 जुलाई का जो रिकॉर्ड था वो गायब था सभी का। इस बात से पुलिस को हीरेन पर शक होता है। लेकिन क्योंकि जिंदा सबूत पुलिस के सामने थे ये कन्फर्म करने के लिए कि ये व्यक्ति यहाँ पर था, पुलिस उस हीरेन को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब इंक्वायरी आगे बढ़ती रहती है। इस बात को 2007 के बाद 2010 आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस इसी बीच 4 व्यक्ति उनका पॉलीग्राफ करवाती है। अब 4 व्यक्तियों को मैं बताता हूं कौन कौन। हीरेन एक बात और बताता है कि जो स्नेहल की माँ है उसका अफेयर चल रहा था उनके एक रिश्तेदार अनिल से। अब ये एक नई बात आई इस केस में, चौंकाने वाली, जो बात सुनकर हिंदूराव चकित रह गए। शायद हिंदूराव को ये बात पता थी या नहीं, ये तो वो ही जाने। अब पुलिस चारों को लेती है और उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने का निर्णय लेती है। पुलिस जाती है, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाती है, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट चारों के हुए और जब रिपोर्ट आई तो अनिल और कल्पना, उनकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि स्नेहल का कत्ल इन दोनों ने किया है। रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा चौंकाने वाला नहीं। अब बात आती है हीरेन राठौर की, उसके बॉयफ्रेंड की। हीरेन राठौर की रिपोर्ट भी लगभग सामान्य, लेकिन 2 मूवमेंट ऐसे रहे जिनमें पूछा गया कि क्या तुमने मर्डर किया स्नेहल का, तो जो उसका ना का जवाब था नहीं का, वो कुछ सस्पेंसिव था, उसमें कुछ शक करने वाली चीज़ें थी। लेकिन ये इतना भी शक करने वाला बात नहीं थी कि उसे आरोपी मान लिया जाए। अब उसके पिता हिंदूराव गवारे की जो रिपोर्ट थी वो 50-50 मानी जा गई कि शक भी है और नहीं भी। अब शीतल जो बड़ी बेटी थी हिंदूराव गवारे की, वो भी आ गई थी मुंबई
अपनी बहन के मर्डर की बात सुनकर। और एक बात और पता लगी कि शीतल गवारी ने हिंदूराव गवारी अपने पिता के खिलाफ मारपीट की कंप्लेंट की हुई थी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। और ये बातें भी पता लगी कि घर में आपस में दोनों की लड़ाई थी, हिंदूराव और कल्पना की अफेयर को लेकर। अब पुलिस ने कई थ्योरीज भी दी इस केस में। एक थ्योरी दी कि स्नेहल का मर्डर अनिल और कल्पना ने नहीं किया, और उसका रीजन ये हो सकता है कि स्नेहल को पता था कि दोनों का अफेयर है और उसने अपने पिता को बताने की कोशिश की, और इसी बात को छुपाने के लिए दोनों ने इसका मर्डर कर दिया। हालांकि ये थ्योरी साबित नहीं है और आरोपी अभी मिला नहीं। अब एक थ्योरी दी जाती है हिंदूराव गवारी की कि स्नेहल को दोनों का पता था और स्नेहल का और हीरेन का पता हिंदूराव को नहीं था। जब इसको पता लगा दोनों का, तो इसने स्नेहल को मारने का सोच लिया और मार दिया। हीरेन की थ्योरी भी यही है कि उस पर शक है कि लड़ाई हुई और इस बीच उसने उसका मर्डर कर दिया। ये 3-4 थ्योरीज थी, लेकिन अभी कोई साबित नहीं हुई। दोस्तों, अब ये केस 2010 में पुलिस जो मुंबई की होती है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है। केस में कभी कोई ऐसा सस्पेक्ट मिला नहीं था। और जो हीरेन राठौर होता है 2007 में, वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चला जाता है बाहर विदेश पढ़ने के लिए। लेकिन इसी बीच 2010 में हीरेन राठौर के पिता की डेथ होती है अप्रैल 2010 में। 17 अप्रैल को वो वापस आता है और 19 अप्रैल को ये जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर ये अर्जी देता है कि स्नेहल केस में अगर मेरी नार्को टेस्ट की ज़रूरत है तो मैं नार्को टेस्ट के लिए रेडी हूँ। पुलिस 2 दिन बाद 21 अप्रैल को जो ये होता है हीरेन राठौर, इसको गिरफ्तार करती है। आरोप होता है स्नेहल का मर्डर। अब पुलिस 7 दिन की रिमांड देती है, कोर्ट इसको पुलिस रिमांड। 7 दिन पुलिस रिमांड में रहने के बाद 7 दिन ये जुडिशल कस्टडी चला जाता है। उसके बाद 1 महीने तक जेल रहता है आरोप में कि इस मर्डर हीरेन राठौर ने किया है। लेकिन सबूत थे नहीं, तो जमानत मिल जाती है और ये जमानत पर बाहर आ जाता है। उसके 1 दिन बाद ही ये अर्जी दे देता है कि मुझे अब नार्को टेस्ट नहीं करवाना। अब ये क्या रीज़न था कि 1 महीने पहले उसने जो था अर्जी दी थी नार्को टेस्ट की और जमानत के बाद वो ले ली। इसमें भी कुछ शक था पुलिस को, लेकिन क्योंकि कानून है बिना किसी मर्जी के नार्को टेस्ट होगा नहीं, तो नार्को टेस्ट नहीं हुआ। अब पुलिस को कोई ऐसे सबूत मिले नहीं। 2007, 10 के बाद 26 आ गया, इस केस में कोई पकड़ा नहीं गया, ना आरोप साबित हुए, ना कोई केस में सबूत मिले। सीबीआई ने भी कई बार केस क्लोज करने की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने इस बात का इनकार कर दिया और मना कर दिया कि कोर्ट जो केस है क्लोज नहीं करेगा। अगर आपको कोई सबूत मिलते हैं तो उस पर ध्यान रखिए, आगे शायद आरोपी पकड़ा जाए। केस अब भी ओपन है और जो हीरेन राठौर है वो नौकरी कर रहा है अब, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो जेल जा नहीं सकता। हिंदूराव अपनी नौकरी पर, उसकी माँ भी और शीतल भी अपने काम पर। तो दोस्तों, ये था आज का केस जिसमें आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया, और कामना करते हैं ये आरोपी जरूर पकड़ा जाएगा और स्नेहल को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की क्राइम स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ज़रूर कैसी लगी कहानी। कल फिर हम आपको मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।